शशांक जी जैन ललितपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आजकल हमारे साथ जो सहपाठी पढ़ते हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, अधिकतर लोगों का ये प्रश्न भी है कि गुरुदेव हमारे जीवन में जो सफलता और असफलता आती है, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलताओं पे असफलताएं मिलती हैं और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एकदम से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे समय में हम ऐसा क्या करें कि हम उन लोगों के लिए मतलब आगे बढ़ा पाएँ, उनको सकारात्मक बना पाएँ और हम सफलता तक पहुँच पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो सफलता के मायने अपने मन में बिठा रखे हैं उसे बदलना। आज के समय में सफलता का अर्थ लोगों ने केवल इतना बना लिया है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं और जिसने उस लक्ष्य को पा लिया वो अपने आप को सफल मानता है और शेष लोग अपने आप को विफल मानते हैं। ये बात कुछ संदर्भों में तो ठीक मानी जा सकती है, लेकिन इस बात को हर संदर्भ में सही करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सबको सफल होना संभव है ही नहीं। खासकर तुम जैसे युवाओं को मैं कहूँगा, और जिस पर केंद्रित होकर तुमने ये सवाल किया है, खासकर वे युवा या वे लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे, मान लीजिए आप यूपीएससी में भाग ले रहे हैं। कितने लोग यूपीएससी में परीक्षा में बैठते हैं? हाँ, अरे तुम्हारे पास तो संख्या अपडेट होनी चाहिए। माइक चालू करो। लाखों क्यों बोलते हो? उसकी तो संख्या होनी चाहिए। लगभग 5 लाख। हाँ, लगभग 5 लाख लोग लगभग बता रहे हो। शायद ये सही आंकड़ा नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इससे भी अधिक, मुझे किसी ने बताया लगभग 8 से 10 लाख। हो सकता है मैं सही ना हूँ, तुम्हारी बात को मानता हूँ। 5 लाख लोग बैठते हैं। सिलेक्ट कितने होते हैं? 200-250 इतनी पोस्ट रहती। 300 मान लो। 5 लाख लोग भागीदारी करें, उसमें से जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम 300 लोग का चयन हो। इसका मतलब 4,99,700 को तो असफल होना तय है। बोलो, तुमने 5 लाख बोला, तो उस 5 लाख में 300 का चयन होगा, तो बाकी 4,99,700 का तो उसी दिन तय हो गया था। तो इसका मतलब इन 5 लाख लोगों में 300 सफल हैं, बाकी अपनी जिंदगी में विफल। यह अवधारणा बदलिए। उस प्रतियोगी परीक्षा में भले वे सफल ना हुए, लेकिन वे अपने जिंदगी में सफल जरूर हो सकते हैं। जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की, इस बात को अपने मानस में रखो कि इसमें सीट तो लिमिटेड है, और जब जुटो तो इस मानसिकता के साथ जुटो कि उस लिमिटेड सीट में मैं अपनी जगह बनाऊं, मेरा चुनाव हो, मैं पूरे मेहनत के साथ काम करूं। पर कदाचित अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रह जाओ, सफल ना हो, तो अपने आप को असफल मत मानो। नए लक्ष्य निर्धारित करो और नई संभावना को तलाशो। मैं एक जगह सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह विफल होऊंगा।
मैं दूसरी जगह देखूंगा, मैं तीसरी जगह देखूंगा, मैं चौथी जगह देखूंगा। अंतिम संभावना तक अपना कोई ना कोई प्रयत्न करो और आगे बढ़ो। वहां सफल हो सकते कि नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और सफल नहीं हुए, लेकिन आज वो यूपीएससी की तैयारी करा रहे लोगों को पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाए लोग, कई लोग कलेक्टर बन गए, है ना। आप लोग भी जानते होंगे क्या हो गया। मैं पूछता हूं, क्या जिनका सिलेक्शन हो गया वही लोग सफल है, बाकी विफल नहीं है। हमारा सीए की बोलते 3%, 4% रिजल्ट होते, इस साल तो शायद ज़्यादा हुई। लाखों लोग बैठते हैं, बाकी विफल। तो क्या केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपनी दुनिया में सब इस धरती में सफल है? आईआईटी की परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं, सिलेक्टेड हजारों में होते हैं, क्या उतने ही सफल, बाकी सब विफल? मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो चाहता था कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, नहीं हो पाया। उसने ठान लिया अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर पालूंगा। लड़के ने ठाना मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर पालूंगा। और उसने क्या किया, बेंगलोर से बीबीए किया, साइंस की लाइन छोड़ी और बीबीए केवल डिग्री पाने के लिए क्या लौट के आया और उसने एक अस्पताल खोला, मल्टी सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है और व्यवस्थित तरीके से संचालन कर रहा है और 100 बेड का अस्पताल चला रहा है। कई डॉक्टर आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या वो विफल हुआ? इसलिए तुम जैसे सभी युवाओं और तुम्हें माध्यम बनाकर सब लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, यदि किसी एक लक्ष्य को पाने में असफल रहो तो अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी मत समझो। एक जगह हार गया, दूसरी जगह जीत सकता हूं, दूसरी जगह हारूंगा, तीसरी जगह जीतूंगा, कहीं ना कहीं तो जीतूंगा। लेकिन इसमें एक बात और भी बोलता हूं, पहली बार में मोर्चा मत बदलना। जिस लाइन पर चल रहे हो उसकी अंतिम संभावना तक वहां लगो। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। हम एक बार नहीं तो बार बार प्रयत्न करेंगे, परिणाम तो आएगा। समझ गए? आज नहीं कल। हमें पता है मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार चढ़ाई करने के बाद दिल्ली को जीतने में सफलता पाई, बोलो? हाँ, 16 बार हारा, 17वें बार में दिल्ली फतह की। कल्पना करो क्या होता होगा। हर बार जब हार का मुंह लेके जाता होगा तो कैसा लगता होगा। लेकिन एक बार और, एक बार और, एक बार और करते करते 16 बार हारने वाले ने 17वें बार में विजय हासिल कर ली। तो मैं सार में इतना ही कहूँगा, किसी भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ो, उसकी अंतिम संभावना तक अपना 100% उसमें समर्पित करो। और यदि कदाचित उसमें सफल न हो तो नई संभावना को तलाशो और उसमें आगे बढ़ो। जीवन में करने के बहुत अवसर।